हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आज दिन के लिए। आप महान है, सर्वशक्ति राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, परमेश्वर दया करने वाला, चंगा करने वाला, भलाई करने वाला, करुणा करने वाला, प्रेम करने वाला, तरस खाने वाला परमेश्वर, परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर, परमेश्वर रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, परमेश्वर अति करुणा दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर का और परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, परमेश्वर महिमा युक्त परमेश्वर है, परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थिति में मेरे प्रिय भाई बहनों में पास्टर राज आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों में रोज हालेलुया प्रभु का वचन लेके आ रहा हूँ, आपके सामने लेके आ रहा हूँ। हालेलुया। आपका सेवा कर रहा हूँ। आप जो भी समस्या में, जो निराश में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, आप वहाँ से बाहर आओ मेरे प्रिय भाई बहनों। हाल परमेश्वर आपको आपने वचन के द्वारा बाहर निकाल गया परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है सारे मन, पहला तिमोथी 2:4, फर्स्ट तिमोथी 2:4। परमेश्वर चाहता है सारे मनुष्य का भला, कोई दुख में नहीं रहे, पाप में नहीं रहे, बंधन में नहीं रहे, बीमारी में नहीं रहे, कर्जे में नहीं रहे, निराश में नहीं रहे, दुख किसी चीज़ में, अंधकार का शक्ति में नहीं रहे, शैतान का बंधन में नहीं रहे। ये चाहता है ये सारे आशीष किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले या मनुष्य जाति के लिए एक मनुष्य पर जो भी अभी पढ़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ले चुका है। यदि हम अभी विश्वास करते हैं, हालेलुया, हम हर चीज़ से छुटकारा मिलता है हमको। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर कहता है मैं वचन भेज के मैं चंगा करूँगा। वचन के द्वारा लोगों को परमेश्वर छुड़ाता है जो बंधुआई में है, तो दुख में, तकलीफ में, समस्या में, बंधन में, शैतान का बंधन में। लेकिन आपने वचन के द्वारा परमेश्वर छुड़ाएगा। हालेलुया। भजन संगीत 107:20 में, साम्स 107:20 में परमेश्वर कहता है मैं वचन भेज के मैं चंगा करूँगा। जिस गड्ढे में पड़ा है उसको मैं बाहर निकालूंगा। मतलब जिस गड्ढे में पड़ा है, जिस समस्या में पड़ा है, दुख में पड़ा है, पाप में पड़ा है, शैतान का बंधन में, निराश में पड़ा है, हालेलुया, पीड़ा में पड़ा है, बीमारी में पड़ा है, ऐसा लोगों को मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर वचन भेज के हालेलुया आपको छुड़ाता। आपका चाहे परिस्थिति कोई भी समस्या होना दो, मेरे प्रिय भाइयों प्रभु का वचन आपको छुड़ाएगा। जब ये हमारे ज़िंदगी में जब संकट आता है, हमको मालूम पड़ता नहीं हमको कैसा उस संकट से हमको बाहर आने गए, हमको मालूम पड़ता नहीं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों प्रभु का वचन आपको देखा है। परमेश्वर का वचन एक रास्ता है, हमारा जीवन का मार्ग है मेरे प्रिय भाइयों। हाल हम प्रभु का वचन सुनते और मानते, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। और परमेश्वर जो भी शिक्षा देता है हमारा भलाई के लिए देता है, ताकि हमारा ज़िंदगी अच्छा हो जाए। हालेलुया। यशायाह 48:17 कहता है, यशायाह 48:17 कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, मैं पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, मैं तुमको तुम्हारा भलाई के लिए, तुम्हारा लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। हाल जिस मार्ग में चलना है तुमको, सही मार्ग में चलना है, मैं तुमको लेके चलता हूँ। हाल मेरे प्रिय भाइयों अभी प्रभु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हाल हम अभी दुख में, तकलीफ में, समस्या में, ये पूरी संसार में हम लोग जी रहे हैं। अभी हालेलुया, अभी कोरोना वायरस और उसके बाद फिर दूसरा वायरस पर ही चालू हो गया, नया वायरस भी चालू हो गया। लेकिन मेरे प्रिय भाई इसमें प्रभु यीशु मसीह आपको हर चीज़ से प्रभु यीशु मसीह जयवंत करेगा मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है होशे 4:6 में परमेश्वर, होशे 4:6 में परमेश्वर कहता है मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रहे। दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कोरोना वायरस में, बीमारी में, शैतान का बंधन में, निराश में मेरे प्रिय भाइयों। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर आपने वचन को हर जगह फैलाना चाहते हैं। हबक्कुक 2:14, हबक्कुक 2:14 परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसा भर जाएगी जैसा समुद्र पर जल भर जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों जैसा जैसा हालेलुया समय आगे आगे आएगा, समय बुरी परिस्थिति आएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य भी बहुत वेग के साथ उतरेगा मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी बहुत फैलेगा। परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। हालेलुया। यिर्मयाह का 23:29 कहता है, यिर्मयाह 23:29 कहता है, वचन कहता है परमेश्वर का वचन आग है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। आग क्या करता है? जलाता है। आपका जो भी परिस्थिति है, जो पूरी चीज़ को, शैतान को जला पूरा खत्म कर देगा मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। पर वो आपको लेके चल, वचन के द्वारा आपको प्रभु छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। हथौड़ा क्या करता है? पत्थर को तोड़ता है। आपका बीमारी, दुख, दर्द, समस्या, जो भी बड़े बड़े पहाड़ आपके लिए जो खड़े हुए मेरे प्रिय भाइयों, सारी चीज़ को प्रभु का वचन तोड़ के खत्म कर देगा। हालेलुया।
मेरे प्रियो बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए मेरे प्रियो बहनों एक मनुष्य को अच्छा जिंदगी मिले, हालेलुया, और वो लोग सुख के साथ रहे, सुखदायक जिंदगी बिताए, ये परमेश्वर चाहता है मेरे प्रिय। ये सारे आशीष के समय प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपने बेटे को भेज के हमारा पाप का गुनाह बीमारी, हालेलुया, हमारा सब हमारे ऊपर जो भी पड़ रहा है यीशु के ऊपर 2000 साल पहले पड़ा मेरे प्रियो बहनों, यीशु मसीह ने ले लिया, हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पाप को गुनाह को सब कुछ ले लिया, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया मेरे प्रियो भाइयों, ताकि हमको सुख मिले, हम मंजिल तक पहुँचे, हम परमेश्वर को हम अच्छा जिंदगी जिए मेरे प्रियो भाइयों। इसीलिए परमेश्वर जो भी शिक्षा देता है हमारा भलाई के लिए देता है। हाल परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर कोई आदमी नहीं है, परमेश्वर किसी को फंसाता नहीं। लेकिन मेरे प्रियो भाइयों, इसमें धर्म प्रतिबंधन कुछ नहीं है, इसमें लोगों का जीवन बदलता है मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए मेरे प्रियो भाइयों परमेश्वर ने 2000 साल पहले ये धरती में प्रभु यीशु मसीह को भेजा, हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों, आइए हम प्रभु का वचन देखते हैं, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का वचन के लिए। मेरे प्यार पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, आज के वचन सगुण आशीष ले गए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। जीवित परमेश्वर का आत्मा इनका जिंदगी में काम करे प्रभु यीशु मसीह का नाम से। ये लोग जो भी बंधन में, समस्या में, दुख में, जो भी बंधन में, सब बाहर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा इनका जिंदगी में बेग के साथ उतरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। सादे आदर में आपको देते प्रार्थना हमारे उदारता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते, आमीन आमीन। आप आमीन बोले, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, राबा से टेला ब्राइला बहास्ट ब्राउंडी के, हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों, हमको संकट के टाइम में कहाँ पे प्रभु में छुपना है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर छुपने का स्थान है। संकट के टाइम में दाऊद कहता है, जब तक ये विपत्ति टल नहीं जाएगा मैं तेरे पंखों को नीचे शरण पाऊंगा, हालेलुया। यहाँ पे हम भजन संगीता, हालेलुया 57, हालेलुया 57 का एक हम देखते हैं, हालेलुया। साम्स 57, हालेलुया 1। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्ति निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा, हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों, अभी विपत्ति आ रहा है, संकट आ रहा है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है। अभी कोरोना वायरस, दूसरा नया वायरस भी चालू हो गया। मेरे प्रियो भाइयों, हमको क्या करना है, प्रभु के साथ हमको छुपना है। अभी हमको प्रभु के साथ छुपने का टाइम आ गया। जैसा दाऊद को, हालेलुया, लोगों ने, जब भी वो लोग का जो शत्रु था, हालेलुया, वो लोग बहुत दाऊद को बहुत विरोधी थे, बहुत बुरी बुरी बोलते थे, हालेलुया प्रियो भाइयों। लेकिन इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, जब तक ये विपत्ति नहीं जाएगा, ये लोग मुझे सताना नहीं छोड़ेगा, ये संकट नहीं जाएगा, मैं तेरे पंख को नीचे छुपूंगा, हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों, यदि आपका जिंदगी में आप तकलीफ है, दुख है, समस्या है, हालेलुया, अभी कोरोना वायरस भी अभी चालू है, मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर हालेलुया हर चीज़ से आपको परमेश्वर जयवंत करेगा। एक एक चीज़ से परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। हमको परमेश्वर में छुपना है। जैसे मुर्गी आपने जो पंखे के नीचे छुपाती है, मुर्गी क्या करती है, हालेलुया, उसका जो बच्चे जो छोटे छोटे जो बच्चे रहता है, हालेलुया, वो बच्चा क्या करता है, हालेलुया, मुर्गी क्या करता है, पूरा पंखा फैला दिए। पंखा फैलाने के बाद जो छोटे छोटे जो चुन्नू मुन्नू जो बच्चे हैं माँ का पेट में आके, मतलब वो पंखा के नीचे आपके छुपता है, तभी उसको चील लेके जा नहीं पाएगा, कोई ईगल कोई लेके नहीं, कोई जानवर उसको लेके कौवा लेके जा नहीं पाएगा। इसीलिए जब भी मुर्गी आपने, जो मुर्गी का बच्चे लोग अपना माँ का पंखे के नीचे छुपता है, तभी वो लोग सुरक्षित होता है। ऐसे मेरे प्रियो भाइयों, हम लोग भी प्रभु का चरणों में, हम प्रभु का शरण में जब हम छुपते, हालेलुया, हम सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास आते, मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर हर परिस्थिति परमेश्वर आपको बचाएगा, हालेलुया। हमको जैसा मुर्गी का बच्चा अपना माँ का पंखे में छुपती है, हमको भी ऐसा छुपना है। संकट के टाइम में मेरे प्रियो भाइयों, सिर्फ हमारा परमेश्वर छुपने का स्थान है, हालेलुया। जब भी आप प्रभु के छुपने का स्थान, मतलब प्रभु के साथ रहना, आपको चर्च में जाना, प्रार्थना करना, प्रभु पर विश्वास करना,
प्रभु पर भरोसा करना। आप क्या करो, छुप रहा है, हालेलुया। आप प्रभु के पास आ रहे हो, आप छुप रहे हो, परमेश्वर आपको ढाक रहा है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आप जब भी परमेश्वर का जब भी एरिया में आओगे, जब भी परमेश्वर का क्षेत्र में आओगे, आत्मिक जगह में आओगे, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वो जगह स्वतंत्र है। जब भी आप प्रभु के पास आते हो, आपको हर चीज़ से छुटकारा मिलेगा। प्रभु आपको हर चीज़ से प्रभु स्वतंत्र करेगा मेरे प्रिय भाइयों। इसलिए हमारा परमेश्वर छुपने का स्थान है, हालेलुया। 2 में लिखा है, मैं परम प्रधान, 2 में लिखा है 57:2, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को पुकारने, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। मनुष्य के लिए असंभव है, मनुष्य बोलता है ये हमसे होता नहीं, लेकिन मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है यदि हम उस पर विश्वास करते, प्रार्थना करते, अपना समस्या सब प्रभु को देते। मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। भजन संगीता 50:15, हाले साम्स 50:15 वहाँ पे वचन में हम यहाँ पे देखते हैं, हालेलुया। और संकट के दिन मुझे पुकार, परमेश्वर कहता है संकट के दिन तू मुझे पुकार। आपका जिंदगी में जब संकट आता है वो किसको पुकार रहे हैं? परमेश्वर को पुकार रहे हैं। मनुष्य को पुकार के मनुष्य आपका सहायता नहीं करेगा मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर को पुकारना है। इसलिए परमेश्वर कहता है संकट के दिन में तू मुझे पुकार, हालेलुया। तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करना पाएगा, हालेलुया। हम जब भी संकट आते हैं परमेश्वर को पुकार रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो भाइयों ऐसा नहीं कि हमारे जिंदगी में जब भी संकट, थोड़ा लोग क्या करता है जब भी संकट आते हैं तभी परमेश्वर को पुकारता है। आपको दुख में सुख में परमेश्वर के साथ आपको बने रहना है मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। जब भी आप प्रभु के साथ चल रहे हो, हालेलुया, आप हमेशा प्रभु के साथ चल रहे हो, जब भी आपका जिंदगी में दुख आता है तभी आप प्रभु को पुकारता है, तभी प्रभु सुनेगा, हालेलुया। थोड़ा लोग क्या करता है, दुख जब भी दुख आता है तब भी परमेश्वर को पुकारता है, ऐसा नहीं, हालेलुया। हालेलुया, दुख आने से पहले, हालेलुया, दुख आने से पहले परमेश्वर को पुकारना है। दुख में साथ में दुख में भी सुख में भी आपको प्रभु के साथ बने रहना है। हाँ, जब भी हम संकट में पड़ता है तभी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको छुड़ाएगा और आप परमेश्वर का महिमा करना पाओगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर हमको कभी, आपको, मुझे और आपको परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर कभी त्यागेगा नहीं। परमेश्वर, हालेलुया, हमारा रिश्तेदार छोड़ देगा, पति पत्नी छोड़ देगा, बच्चे लोग छोड़ देगा, हालेलुया, माँ बाप छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है, हाले माँ बाप को बच्चे लोग छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं बोलूँगा। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है, जब तक हम प्रभु के साथ है प्रभु हमको नहीं छोड़ेगा, हालेलुया। एसाया 54:10 हम देखते हैं, एसाया 54:10, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए, हालेलुया, चाहे पहाड़ हट जाए, एक परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर कहता है चाहे तुम्हारा जिंदगी में जितना भी समस्या आने दो, कोरोना वायरस आने दो, अकाल आने दो, लॉकडाउन होने दो, कुछ भी समस्या होने दो, लेकिन मेरा जो शांतिदायक बात है तुम्हारे ऊपर से कभी नहीं टलेगा। चाहे ये पृथ्वी पर उलट होने दो, उलट पुलट होने दो मेरे प्रियो भाई बहनों, हाय, लेकिन परमेश्वर आपको हर चीज़, हर परिस्थिति से परमेश्वर आपको बचाएगा। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ ढल जाए, तभी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न हटेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है, हालेलुया। मेरे प्रियवानों, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शांति, आप परमेश्वर का प्रेम, हाले परमेश्वर के शांतिदायक वाचा कभी नहीं हटेगा मेरे प्रियो भाइयों। परमेश्वर आपको ये संसार में जो भी समस्या आने दो, लेकिन मेरे प्रियो भाइयों नीचे हर समस्या परमेश्वर आपको ऊपर से, हालेलुया, जहाज में लेके जाएगा, बोट में परमेश्वर लेके जाएगा। जितना भी तूफान आना दो, जो भी समस्या आना दो, लेकिन मेरे प्रियो भाइयों हमको उस तूफान से, बीमारी से, दुख से, हर चीज़ से बचने के लिए हमको प्रभु के पास जाना है मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। जब भी हम प्रभु के पास जाते हैं, जब भी परमेश्वर हमारा जिंदगी में आशीष में, जिंदगी में परमेश्वर आशीष को लेके आता है। परमेश्वर आपको हर चीज़ से परमेश्वर छुटकारा देता है। जो भी आप परीक्षा में पढ़े हो, हाले प्रभु वहाँ से आपको बाहर निकालेगा। परमेश्वर सच्चा है, हालेलुया। इसलिए जो परीक्षा में जो पढ़ा है वहाँ से प्रभु बाहर निकालेगा। आप दुख में पढ़ा है, तकलीफ में पड़ा, हो सकता है आपका जिंदगी में कोई भी समस्या है, लेकिन जब आप प्रभु के पास आते हो प्रभु आपको बाहर निकालेगा, हालेलुया, राबा से टलाब्राटे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों,
हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर। जब भी इजरायली लोग जब भी मिस्र देश में थे, परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था, परमेश्वर ने, हालेलुया, तेरी संतान, परमेश्वर के, इब्राहिम के पास एक भी बच्चा नहीं था, हालेलुया, एक भी बच्चा नहीं था, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे को बेटे का आशीष करूंगा, तेरा संतान को बहुत बढ़ाऊंगा। वो संतान, परमेश्वर का जो संतान, हाले बच्चे लोग जो मिस्र देश में से थे, 450 साल तक गुलाम में थे। एक फिरौन था, उस मार के वो लोगों को बहुत काम लगाता था मेरे प्रियो भाई। लेकिन परमेश्वर ने, वो लोग ऐसे चिल्ला रहे थे, अपना दर्द के मारे, पीड़ा के मारे चिल्ला रहे थे, यदि आप ये पर्व को जानते नहीं मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया, जब भी आपको मालूम नहीं, परमेश्वर के बारे में थोड़ा लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन आप चिल्ला रहे हो, पीड़ा के मारे चिल्ला रहे हो, आप इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, लेकिन आपका ज़िंदगी में कोई भी समस्या नहीं, हालेलुया, कोई भी समस्या आपका नहीं जा रहा है मेरे प्रियो भाइयों, लेकिन आप दर्द के मारे चिल्ला रहे हो मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आप तो परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है, हाले किसी भाई बहन के द्वारा, हालेलुया, कोई पास्टर के द्वारा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपका घर में परमेश्वर भेजेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर, हालेलुया, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत बना के लोगों को भेजेगा, हालेलुया। मेरे प्रियो भाई, जो मिस्र देश में ये लोग 450 साल थे, वहाँ पे थे, तभी परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था, तेरे वंश के संतान 450 साल तक मिस्र देश में गुलाम रहेंगे, नौकर रहेंगे। उसके बाद 4.5 साल खत्म होने के बाद मैं तो ये लोग को ऐसा जगह में लेके जाऊंगा जहाँ पे दूध और मधु की धारा बगने जगह में लेके जाऊंगा बोल के परमेश्वर ने वादा किया था। जब भी 450 साल पूरा हो गया, उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को, परमेश्वर का दास मूसा को भेजा। मूसा भेड़ बकरी चराने वाला था, सिंपल आदमी था। परमेश्वर ने वहाँ पे उसको भेजा और परमेश्वर उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार किया, हालेलुया। उसके बाद वो लोग को वहाँ से निकाल के परमेश्वर जब भी लेके जा रहे थे मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया, जंगल के रास्ते में जा रहे थे, हालेलुया, जंगल के रास्ते में वो लोग दिन में भी चले, रात को भी चले मेरे प्रियो। जंगल में पानी भी नहीं था और जंगल में खाना भी नहीं था, लेकिन मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर ने वो लोग को, हालेलुया, चट्टान से परमेश्वर ने पानी पिलाया और परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर ने वो लोग को, हालेलुया, और स्वर्ग से खाना दिया, मन्ना बरसा। ऐसा हमारा परमेश्वर, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर। अभी लॉकडाउन के टाइम में, हालेलुया, कोरोना वायरस के लॉकडाउन के टाइम में आप सोच रहे हो कहाँ से हमको खाना आएगा, कहाँ से पैसा है, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए, कहीं मेरे पास, आपके पास हो सकता है हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये, हालेलुया, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। परमेश्वर ने वो लोग को, हालेलुया, 40 साल तक, हाल मेरे प्रिय भाइयों, वचन कहता है 40 साल तक वो लोग का जूता भी नहीं फटा। परमेश्वर ने रात को भी चलाया, दिन में भी परमेश्वर ने चलाया, हालेलुया, 40 साल तक कपड़ा फटा नहीं, हालेलुया, जूतियाँ फटा नहीं और पैर में सूजन नहीं आया। ये है हमारा परमेश्वर का सामर्थ मेरे प्रिय भाइयों। राबा से टेला ब्राटे, हमें प्रभु का वचन देखते हैं, हालेलुया, नहम्याह, हालेलुया, नहम्याह, इंग्लिश में नहम्याह लिखा है, हालेलुया, 9 का हालेलुया 19, हालेलुया। मेरे प्रियो भाई, जब भी परमेश्वर ये लोग को जब भी अगुवाई करके जब भी जंगल का रास्ता में जब भी जा रहा था मेरे प्रियो भाई, परमेश्वर मूसा परमेश्वर बातचीत करना पहाड़ के ऊपर गया। इसके लिए ये लोग यहाँ पे, हालेलुया, जो मूसा का भाई को, हारून को कहता है हमारे लिए एक देवता बना, हालेलुया। ये मूसा हमको कहाँ ले गया, जंगल में मारने के लिए लेके आया। हाले उन लोग ने क्या किया, फटाफट, हालेलुया, जो हारून था, जो मूसा का भाई था, सारे लोगों का जो बाली निकाल के, सोना निकाल के उसने एक बछड़ा बनाया, बछड़ा बना के परमेश्वर को वो लोग ने रिश्त दिलाया। लेकिन मेरे प्रियवान, तो अभी भी परमेश्वर ने ये लोग पर दया करके वो जगह से परमेश्वर लेके जा रहे थे, हालेलुया। ये लोग तो बाद में पछताया, उसके बाद परमेश्वर ने फिर वो लोग को ले लिया। आज यदि कोई भी पाप कर रहा है, हाल पराय देवता के पीछे जा रहा है, हाल परमेश्वर को छोड़ के, ऐसा लोग मैं बताना चाहता हूँ, आप फिर मुड़ के आते हो, प्रभु फिर आपको दया करेगा, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं नहम्याह, हालेलुया, 9 का 19 से हम देखते हैं, 19 से लेके 21 तक हम देखते हैं, हालेलुया। नहम्याह 19 to 21, हालेलुया। तब भी तू जो अति, मतलब परमेश्वर हाले दयालु है, उनको जंगल में न त्यागा, न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा और न रात को उजाला
देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खम्भा। हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों, जैसा इजराइल लोग हालेलुया मिस्र देश से जब निकले, जब वो जगह में जहाँ पे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, जहाँ पे दूध और मधु का धारा बगने जगह में परमेश्वर ने वो लोग को लेके जा रहा था, परमेश्वर ने हालेलुया वो जगह में परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया था, ऐसा जगह में परमेश्वर ने उसको लेके जा रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, जंगल का रास्ता था हालेलुया, खाने के लिए खाना नहीं था, वो लोग को भूख मिटाने के लिए परमेश्वर ने खाना दिया, स्वर्ग से मन्ना बरसाया परमेश्वर ने हालेलुया। और वो लोग को हालेलुया पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए परमेश्वर ने चट्टान से पानी दिया। मेरे प्रियो भाइयों, वो लोग 40 साल तक चले। मेरे प्रियो भाइयों, 40 साल में कोई मनुष्य चल सकता है? यदि परमेश्वर उनके साथ नहीं तो क्या चल सकता है? कोई चल नहीं सकता था मेरे प्रियो भाइयों। लेकिन मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर उन लोग के साथ में थे 40 साल तक। मेरे प्रियो भाइयों हालेलुया, परमेश्वर ने दिन में भी चलाया, रात को भी परमेश्वर ने चलाया। जंगल के रास्ता में ठंडी के टाइम में परमेश्वर ने हालेलुया, रात के टाइम में परमेश्वर आपने खुद ही परमेश्वर आग का खम्भा बन के वो लोग को चलाए। मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर ने गरमार दिया वो लोग को ठंडी के टाइम में, लेकिन धूप के टाइम में, दिन में परमेश्वर ने बादलों का खम्भा बन के परमेश्वर ने चलाया। हालेलुया। और 40 साल तक वो लोग का जूता फटा नहीं है हालेलुया, वो लोग थके नहीं है हालेलुया। 40 साल तक वो लोग चलते रहे हालेलुया, उन लोग का कपड़ा भी फटा नहीं है और जूता भी फटा नहीं। जब भी मिस्र देश से जब भी निकले थे मेरे प्रियो भाइयों, प्यार में भी सूजन, बाइबल कहता है वो लोग का प्यार में भी सूजन नहीं आया। वो लोग दिन में भी चले, लेकिन रात को भी चले वो लोग हालेलुया। ये परमेश्वर मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है। आज भी परमेश्वर आपका जिंदगी में काम करेगा। हो सकता है आप भी दुख में, तकलीफ में, समस्या में मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर आपको एक चीज से परमेश्वर छुड़ाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थ्य परमेश्वर मेरे प्रियो भाइयों हालेलुया। एक आदमी को मेरे प्रियो भाइयों, एक निर्बल आदमी को परमेश्वर बलवंत बनाता है मेरे प्रियो भाइयों हालेलुया। आपका दुख को, तकलीफ को, समस्या को, हर चीज को, जो भी आपके ऊपर जो भी पड़ रहा है मेरे प्रियो भाइयों, सब कुछ परमेश्वर निकाल देगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों हालेलुया। लड़ाई के टाइम में, लड़ाई के समय में, युद्ध के समय में घोड़ा तो तैयार होता है जाने के लिए, लेकिन युद्ध परमेश्वर के द्वारा होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों, यहाँ पे हम वचन में देखते हैं हालेलुया, जो यहूदा लोग थे, जो यहूदी लोग थे हालेलुया, जो अम्मोनी और मुहाबी ये लोग से लड़ने के लिए जब वो लोग गए मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर का सहायता से गए। हाले परमेश्वर में रह के हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। जब हम यहाँ पे वचन में देखते हैं परमेश्वर ने वो लोग को जिताया, परमेश्वर का आराधना स्तुति किया। हालेलुया। वो लोग ने परमेश्वर विश्वास किया, परमेश्वर अपना चित्त सब कुछ लगाया, अपना बल तक तो बल ताकत वो लोग नहीं लगाया। हमारे पास शक्ति है, हमारे पास बंदूक है हालेलुया, हमारे पास छुरी है, हमारे पास ढाल है, लेकिन हम जीत सकता है बोल के ये लोग ने मेरे प्रियो भाइयों आपने कोई ये लोग ने निर्भर नहीं किया, सब निर्भर परमेश्वर पर वो लोग नहीं किया। हालेलुया। ये लोग ने बोला हालेलुया, जिस परमेश्वर का हम आराधना स्तुति करते हैं ये सारे भीड़ से हमको जिताएगा, चाहे ये भीड़ जितना भी बड़ा होने दो, लेकिन हमारे पास कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है आपका जिंदगी में भी हालेलुया आपका शत्रु है मेरे प्रियो भाइयों, आप शत्रु देख डर रहे हो, आपका शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा लोग मैं बताना चाहता हूँ आपके पास आपका कोर्ट में केस कचहरी ये सब चल रहा है हालेलुया, आप भीड़ को देख कर डर रहे हो, आप लोगों को मनुष्य को देख कर डर रहा है, लेकिन आपको डरने का जरूरत नहीं। यदि आप मेरे प्रिय भाई किसी चीज के लिए आप लड़ने के लिए जाते हो, आप परमेश्वर के लिए आज परमेश्वर से प्रार्थना करके जाना, परमेश्वर पर निर्भर होकर जाना मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपको जीताएगा। युद्ध आपका नहीं, युद्ध किसका है? परमेश्वर का। जब ये हम हर चीज प्रभु का हाथ में सौंपते हैं, हाल परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं हालेलुया, निर्गमन 14 में, हालेलुया, एक्सोडस 14 में परमेश्वर कहता है हाल मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुप रहो। मतलब हालेलुया आपको प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया हम लड़ सकते हैं, हमारे पास शक्ति है, हमारे बल है, सामर्थ्य है, हमारे पास हालेलुया हाथ हथियार है। आपको ऐसा हालेलुया ये लोग ने हमारे पास हाथ, ये लोग को भी हाथ हथियार ये लोग के पास भी था, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों ये लोग लड़ने के लिए हालेलुया प्रभु से प्रार्थना कर गया, और वो लोग को जो मुहाबी अम्मोनिया और मुहाबी यहूदी लोग ने पूरा जीता मेरे प्रिय भाइयों, सबको मार दिया। हालेलुया। यहाँ पे हम वचन में देखते हैं हालेलुया दूसरा इतिहास 20 का हालेलुया 12 से हम देखते हैं हालेलुया 2 Chronicle 20 हालेलुया 12 to
हालेलुया। 12 to 15 हालेलुया, 15 16 हालेलुया। वो लोग हाले परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हालेलुया। सारे मंडलियों के सब एकजुट होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये लोगों को मालूम है यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु का सहायता से हम लड़ने के लिए जाते हैं, हम जीतेंगे हालेलुया। लोग प्रार्थना करते हैं। हाले 12 में हम देखते हैं 12 में, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा बस तो नहीं चलता। हम लोग ने बहुत छोटा किया। हे परमेश्वर, हम लोग तो बहुत छोटे हैं, हमारे पास लोग कम है, ये बहुत बड़ा भीड़ आ रहा है हालेलुया, हमारा बस नहीं है। यदि तू हमारे साथ में नहीं रहते हो, हम कुछ भी कर नहीं सकते। सारे हम लोग को अपने आप को हम्बल किया, सारे परमेश्वर को वो लोग ने हालेलुया परमेश्वर को पूरा महिमा दिया, आपने आपको छोटा किया। हाले परमेश्वर, इतना बड़ा भीड़ को हम लोग थोड़े लोग हैं, हाले हम लड़ नहीं सकते। हमारा जितना भी भरोसा है तेरे ऊपर है हालेलुया, तू ही जिता सकता है। ये लोग ने पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर किया। यदि आपको भी कहीं जाते हो, आप मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु पर आपको निर्भर करना है। ये परमेश्वर, ये लड़ाई मेरा नहीं है, ये केस मेरा नहीं है, ये समस्या मेरा नहीं, आपका है। आप इसके लिए लड़ना, हाले आपको ऐसा बोलना। आप जब भी ऐसा प्रार्थना करके जाते हो, मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु आपके लिए लड़ेगा। राबासो स्टेल बाइला बासो मारिस्टा हालेलुया हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा बस तो नहीं चलता और हमें कुछ सुनता नहीं। मतलब हम लोग कुछ देखते नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है हमको क्या करना है हालेलुया। नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारे आंखें तेरी ओर लगी रहती है, लगी है। मतलब हाल हम नहीं जानते ये लोग कैसा लड़ना है। ये लोग बहुत चढ़ाई करके आ रहा है, बहुत लोग है, लेकिन हम तो सिर्फ तेरे ऊपर विश्वास करते हैं हालेलुया। हम तो सिर्फ तेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तू ही हमको जिताएगा। हमारा जो हाथ हथियार से हम लड़ के जीत नहीं सकता है, लेकिन मेरा यहोवा मेरा चट्टान है, यहोवा मेरा ढाल है हालेलुया। यहोवा हमारा, तू हमारा परमेश्वर है हालेलुया। तू हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, तू बलबंद है हालेलुया। जैसा मिस्र देश में वो लोग को हाल कैसा बलबंद हाथ से छुड़ा ले गया, तू भी हमको जिताएगा। ये लोगों ने विश्वास किया, प्रभु पर पूरी तरह से निर्भर किया मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। और सब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्री और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। हाल मेरे प्रिय भाइयों, जितने लोग मेरे प्रिय भाइयों, बाल बच्चा सब लोग आए थे हालेलुया, वो लोग परमेश्वर के सामने खड़े रहे और प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रिय भाइयों, भीड़ वो लोग को ऊपर चढ़ाई करने का आए थे, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों सब लोग हालेलुया यहाँ पे हाल। तब आसाफ के वंश में से येजियल एक आदमी था हालेलुया, जब और नाम एक लेवी जो जकरयाह का पुत्र और बनायाह का पुत्र और मत्तन्याह के पुत्र यीएल का परपोता था। उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया हालेलुया। ये लोग प्रभु का आराधना स्तुति कर रहे थे मंडली में जाके, प्रभु का पुकार रहे, परमेश्वर तू हमारे लिए लड़ेगा, हम तो सिर्फ तेरे ऊपर विश्वास करेंगे। हर युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध तेरा है। ये लोग चढ़ाई करके हमारे को मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन तू हमारा सारे भरोसा तेरे ऊपर है। ये लोग प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा का सामर्थ बल के साथ हालेलुया येजेल के उतरा। उसके बाद मेरे प्रिय भाइयों सबको हालेलुया ओके कहता है और कहने लगा, ये सब यहूदियों और यरूशलेम के रहने वालों, ये राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे ये कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है हालेलुया। राबासेटेला ब्राटे, ये बोलता है यहूदियों यरूशलेम के रहने वाले, तुम इतना बड़ा भीड़ को देखे मत डरो। आपको मेरे प्रिय भाई, आपको समस्या से डरना नहीं है, आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है। आपके पास कौन है? परमेश्वर है हालेलुया। ये कहता है जो हालेलुया येजेल जो कहता है हाल ये लोग का भीड़ देखे मत डरो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, तो अभी हालेलुया वो लोग लड़ने के लिए आए, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर का सहायता से ये लोग जीते हालेलुया, सबको मार दिया मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, जब भी परमेश्वर आपके साथ में, जब भी परमेश्वर खड़ा होता है, दुनिया का कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है मेरे प्रिय भाइयों।
पहले आपको क्या करना, हर चीज में परमेश्वर को हालेलुया आपको मान सम्मान देना है। यदि ये लोग हालेलुया आपने दिमाग चला के, आपने मन चला के घमंडी के साथ हमारे पास था हाथ हथियार है, हम लोग हम बलबंद है, हालेलुया हमारे पास दिल डोला है, हमारे पास शरीर में ताकत है, ऐसा बोल के मेरे प्रिय भाइयों ये लोग लड़ने के लिए जाते थे, ये लोग जीतते नहीं थे। मेरे प्रिय भाइयों आपने आपको छोटा किया, बहुत छोटा किया मेरे प्रिय भाई। ये परमेश्वर हम लोग निर्बल है, ये भीड़ बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसमें चढ़ाई कर नहीं सकता है, जीत नहीं सकता है, लेकिन यदि तू हमारा पास रहेगा तो हम जीत सकते हैं। ऐसा प्रभु से प्रार्थना किया एजेल के ऊपर, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा मेरे प्रिय भाइयों, और उसके बाद भविष्यवाणी करने लगा, हालेलुया लोगों को सांत्वना देने लगा, साहस देने लगा। मेरे प्रिय भाइयों जब ये लोग लड़ने के लिए आए थे हालेलुया, और सब लोग ये लोग ने जीता मेरे प्रिय भाई। क्योंकि कैसा जीता, परमेश्वर के द्वारा, ये लोग का हाथ हथियार के द्वारा नहीं, ये लोग का हालेलुया बुद्धि के द्वारा नहीं, ये लोग का शरीर का बल के सामर्थ्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया दानियल 3:17 कहता है, हालेलुया दानियल 3:17 कहता है, जिस परमेश्वर का हम सेवा करता है, जिस परमेश्वर का हम आराधना स्तुति करता है, वो हर बंधन से छुड़ाएगा। ऐसा परमेश्वर का जीवित परमेश्वर को आप सेवा करते हो मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया परमेश्वर का सामर्थ्य पहले भी है, अभी भी यूहान 1 है, हालेलुया। इब्रानियों 13:8 कहता है, हिब्रू चैप्टर 13:8 कहता है, हालेलुया परमेश्वर युगानुग है, और परमेश्वर पहले भी काम करता है, अभी भी परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर आपका बीच में आज काम करेगा मेरे प्रिय भाइयों। हाल युद्ध किसका, युद्ध आपका नहीं है, युद्ध परमेश्वर का। अपना सारे समस्या, अपना युद्ध लड़ाई सब जो भी मेरे प्रिय भाइयों आप प्रभु को देना मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया प्रभु को बताना, हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों आपको छोटा होना, हालेलुया जो भी आप समस्या में पड़े, प्रभु बोले प्रभु ये समस्या मेरे लिए नहीं जाता है, आप मेरे लिए हालेलुया ढाल बन के रहना, आप मुझे वो चीज़ से छुड़ाना। आप यदि ऐसा बोलते हो मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया रापा सेटेला ब्राटेला मांडे। मेरे प्रिय भाइयों आज हमने देखा परमेश्वर में रह के हम वीरता दिखाएंगे, हम जीतेंगे, हर चीज़ से आप जयवंत हो सकते हो। आप हालेलुया कोरोना वायरस से डरे हो, हालेलुया आप ये शैतान से डर रहे, लेकिन मेरे प्रिय भाई आपके पास में कौन है, परमेश्वर। मीका 3:11 कहता है, मीका 3:11 कहता है, हालेलुया वहाँ पे वचन में लिखा यहोवा हमारा साथ में, इसलिए कोई विपत्ति हमारा डरे के निकट नहीं आएगा, आपके पास नहीं आएगा, आपके बच्चों के ऊपर नहीं आएगा, आपका घर में नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर हर चीज़ से आपको जयवंत करेगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर वचन के अनुसार आपको बहुत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया मेरे प्यार पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के वचन सुनते हैं सबको बहुत से आशीष करना, आज के वचन 100 गुना आशीष लेकर इनका जिंदगी में। हालेलुया ये जो भी समस्या में ये लोग सब वहाँ से छूट जाए और ये लोग जीते, हर चीज़ में जीते। प्रभु यीशु मसीह का नाम से सादे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते, आमीन 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 बोलिए। अभी मैं हर बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करूँगा, आपका जो भी दर्द है, जो भी समस्या है वहाँ पे हाथ रखो। यदि आपका केस में हालेलुया आप नहीं जीत रहे हो अभी तक, आज जीतोगे प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हर चीज़ से आप आमीन बोलो, हर चीज़ से आपको जयवंत हो जाओगे मेरे प्रिय भाइयों। हाली क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पे, परमेश्वर का अभिषेक मेरे प्रिय भाइयों। जब अभिषेक आए हर बंधन टूटेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्यार पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया जो लोग देखने से देखने लगे, परिवेश इब्राहिम का परमेश्वर, ईसा का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, सदक मेशक अब्दंगा का परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर, स्वर्ग से आग गिर जाए, हाले परमेश्वर का अभिषेक उतर जाए, सामा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ये लोग हर बंधन से छूट जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हाल में प्रार्थना करता हूँ जो लोग देखने से देखने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो लोग सुनने से सुनने लगे, जो बोलने से बोलने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो चलने से चलने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, डायबिटीज का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, गांठ रसोली, दाग धब्बा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कोरोना वायरस सब निकल के चला जा रहा है। परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर ने कोरोना वायरस को 10 लोगों को ठीक करके दिया। कोरोना वायरस भी प्रभु निकाल सकता है। हालेलुया डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा, अकेलापन का आत्मा और बुरी आत्मा, शक का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हर बुरी चीज़ सब निकल के चला, जादू टोना का शक्ति, तांत्रिक मानसिक शक्ति, खिला पिला सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सर का दर्द सब निकल के चला जा रहा है। हालेलुया पेट का दर्द, हालेलुया लीवर में जो भी सूजन है, बीमारी निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो आँख धुंधलापन सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। मैं प्रार्थना जितने लोगों को कोरोना वायरस लगाए हालेलुया उसको वहाँ पर ये प्रभु का वचन सुनाओ, ये प्रार्थना सुनाओ, उसी टाइम में हालेलुया परमेश्वर का अलौकिक शक्ति उतर रहा है। इसी टाइम में वो लोग फ्री हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया
जो शादी में जितने भी रुकावट है भाई बहन का सारे बंधन को मैं तोड़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जिसके पास बच्चा नहीं प्रभु आपको बेटे का आशीष देगा। हालेलुया, सारे बंधन टूट है। हालेलुया, नशा करने वाला आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, वेश्यावृत्ति, गंदगी की आत्मा, शराबी आत्मा सब निकल के चला जा रहा है। बुरी आदत सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया, लड़ाई झगड़ा गुलज कराना आत्मा, हाले फूट कराना आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु में। आप आमीन बोलते जाओ। यदि आप आमीन बोला तो आपने रिसीव किया, ग्रहण किया। आपका पेट में जो भी समस्या है, जो भी बीमारी इसी टाइम में प्रभु छोड़ रहा है, इस टाइम में परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है और बंधन टूट रहा है, ब्रेक हो जाए प्रभु यीशु मसीह। रापा से ठेला प्राइस ठेला मानते हालेलुया। जो छोटे छोटे बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं परमेश्वर आपको स्वर्गीय ज्ञान दे रहा है। आप आमीन बोलना। टीचर लोग पढ़ा रहे हैं परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। आपके बच्चे को सबको प्रभु आशीष कर रहा है। आपका घर में हाल धन का आशीष है। यदि किसी को काम नहीं है आप आमीन बोलो, प्रभु आपको हालेलुया काम का आशीष दे रहा है, जॉब का आशीष दे रहा है परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर और बंधन जो छुड़ा रहा है, जो सपना में हालेलुया, जो सपना में जो शैतान आके जो सताता है, हालेलुया सोने टाइम में सताता है, सारे सताने वाला आत्मा निकल के चला जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुसाइड का आत्मा, आत्महत्या करने का आत्मा, एक्सीडेंट का आत्मा सब निकल के चला जाओ प्रभु यीशु मसीह। हर बंधन टूट जाए, ब्रेक हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया, चक्कर ले आने वाला आत्मा सब चक्कर आ रहा है, सब मिर्गी का बीमारी सब निकल के, कैंसर का बीमारी, टीबी का बीमारी, जो भी बीमारी सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया, मेरे प्रिय भाइयों, मैं पूरा लॉकडाउन के समय प्रभु का वचन को लेके आ रहा हूँ। हालेलुया, आपका सेवा करो। आप जो भी समस्या में वहाँ से बाहर आओ। आज यदि आप प्रभु का वचन सुन रहे हो, आजू बाजू के लोग बोलाओ, हालेलुया, वो लोग भी चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रभु का वचन सुनेंगे वो लोग भी, हालेलुया, वो लोग भी आशीष हो जाएंगे। आप भी आशीष हो जाओ। हालेलुया, यदि हम दूसरे को मदद करते हैं परमेश्वर हमारा मदद करेगा। यदि हम दूसरे का जरूरत को पूरा करते हैं परमेश्वर आपका जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल दबाना। मैं रोज़ प्रभु का वचन को लेके आ रहा हूँ। आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हो और प्रभु का वचन हालेलुया आप दूसरों को भी पहुँचाओ। हालेलुया, जो यूट्यूब चैनल, जो मेरे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक चैनल को, हालेलुया फेसबुक चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, बेल दबाना। हालेलुया, आप दूसरों को भी शेयर करना। आप प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रार्थना, विनती मुझे भेज सकते हो। प्रभु आपको बहुत से आशीष, आपका परिवार को, आपका बच्चे को, सबको प्रभु आशीष दे, शांति बना के रखें परमेश्वर। हालेलुया, और आने वाला टाइम में कठिन समय आ रहा है, दुख आ रहा है, समस्या आ रहा है, आप प्रार्थना, अपना समय को आप प्रार्थना में बोना मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया, यदि बीज बोगे तो काटने को मिलेगा। हालेलुया, जिन दिनों प्रभु का राज्य में बीज बो रहे परमेश्वर उनका बिजनेस को, उनका व्यापार को प्रभु बढ़ा रहे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपका परिवार को बहुतायत से आशीष दे परमेश्वर। हम कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, आमीन।